यूट्यूब पर ना कुछ वीडियोस सिर्फ वीडियोस नहीं होती, वो एक इवेंट बन जाती हैं। एक ऐसा ही इवेंट था मिस्टर बीस्ट का, वो मशहूर ज़माना आइलैंड गिव अवे। आज हम इसी को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे आखिर चल क्या रहा था। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे ऐलान से जिस पर यकीन करना ही मुश्किल था। मिस्टर बीस्ट ने कहा कि भाई मैंने एक बहुत बड़ा प्राइवेट आइलैंड खरीदा है और मैं ये आप में से किसी एक को दे रहा हूं। बस इसी एक लाइन ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया और लाखों लोगों की नजरें सीधा उस वीडियो पर जम गई। और इस लाइफ चेंजिंग प्राइज के लिए पूरे 100 सब्सक्राइबर्स को एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाया गया। सोचें जरा, 100 लोग और इनाम, एक पूरा का पूरा जजीरा। मुकाबला वाकई बहुत बड़ा होने वाला था। तो चलें इस वीडियो के फॉर्मूले को जरा तोड़कर समझते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे गिवअवे की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर देखेंगे कि उसे वायरल कियोस्क के लिए कैसे डिजाइन किया गया, इसमें ह्यूमन ड्रामा कैसे डाला गया, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का एंगल क्या था, और आखिर में इस पूरे तमाशे के पीछे का बिजनेस क्या था। अच्छा जी, तो पहला हिस्सा, ये गिव अवे इतना बड़ा क्यों था? देखें, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये जश्न था 100 मिलियन यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स का। और इतने बड़े माइलस्टोन पर जाहिर है कुछ छोटा तो हो ही नहीं सकता था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा और साफ था, लेकिन बहुत पावरफुल। 100 सब्सक्राइबर्स, 4 इंतहाई मुश्किल चैलेंजेस और एक प्राइवेट आइलैंड जो आखिर तक टिक गया, जजीरा उसका। तो सवाल ये है कि इस मुकाबले को बनाया कैसे गया। शुरू के जो चैलेंजेस थे ना, उनका मकसद सिर्फ एक था, केओस, अफरा तफरी, ज्यादा से ज्यादा एक्शन और लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकालना। इसे आप एक एलिमिनेशन फनल समझ लें। देखें ये कितना तेज था। पहला चैलेंज, आग जलाओ। 100 लोगों में से 50 सीधा बाहर। इसके फौरन बाद रेड लाइट ग्रीन लाइट का एक बहुत ही खतरनाक वर्जन। इसके बाद सिर्फ 20 लोग बचे, यानी सिर्फ 2 चैलेंजेस में 80 लोग गेम से आउट। लेकिन इसी केओस के बीच एक बहुत दिलचस्प चीज हुई। एक कंटेस्टेंट ने मेजबान की बात को ही पकड़ लिया। उसने कहा कि रूल्स बताते हुए तो कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई थी, और टेक्निकली वो जीत गया। इस एक लम्हे ने ये दिखा दिया कि ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी खेल था। यहाँ आकर ना गेम का पूरा फ्लेवर ही बदल जाता है। अब चैलेंजेस जिस्मानी ताकत के नहीं रहे, बल्कि अब बात आ गई साइकोलॉजी और इमोशंस पर। यहाँ से असली ह्यूमन ड्रामा शुरू होता है। और ड्रामा कैसा? अगले चैलेंज में सारी की सारी पावर एक बंदे के हाथ में दे दी गई। जो सबसे पुराना सब्सक्राइबर था ना, उसे कहा गया कि बाकी 20 में से 10 लोगों को अपनी मर्जी से बाहर कर दो। सोचें जरा, एक ही लम्हे में ये गेम एक पर्सनल जंग बन गया। और उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट था वो इस एक जुमले से जाहिर होता है। एक कंटेस्टेंट ने निकलते हुए कहा, आई मिस यू मैन। बस ये अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा था, यहाँ दोस्तियां और रिश्ते भी दांव पर लग चुके थे। अब जरा इन 2 चैलेंजेस को आमने सामने रखकर देखें। एक तरफ था सब्सक्राइबर्स चॉइस, जहां एक शख्स के जाती फैसले पर 10 लोग बाहर हो गए, और दूसरी तरफ प्लैंक वॉक, जो खालिस 50-50 का चांस था। किस्मत का खेल, किसी का कोई कंट्रोल नहीं, एक में जज्बात, दूसरे में किस्मत। और इन 2 अलग अलग टेस्ट के बाद 20 में से सिर्फ 5 लोग बाकी रह गए। और अब हम पहुंचते हैं गेम के फाइनल स्टेज पर। आखिरी 5 लोग, और उनके सामने एक ऐसा माली फैसला जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। इन सबको एक ऑफर दी गई, आइलैंड के लिए आगे लड़ने के बजाय $50,000 अभी इसी वक्त ले लो और गेम से बाहर हो जाओ। एक तरफ यकीनी कैश, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लेकिन गैर यकीनी इनाम। तो असल सवाल यही था, $50,000 जेब में डालें और निकल जाएं, या फिर आइलैंड के लिए सब कुछ रिस्क पर लगा दे। ये वाकई एक बहुत ही प्रेशर वाला फैसला था। और एक कंटेस्टेंट का जवाब, उसने सारी सूरत हाल वाज़े कर दी। उसने कहा, $50,000 से तो मेरी 1 साल की ट्यूशन फीस भी अदा नहीं होती। ये जवाब बताता है कि उसके लिए आइलैंड जीतना कितना ज़रूरी था। उसकी असल ज़िंदगी की हकीकत ने उसे ये रिस्क लेने पर मजबूर किया। और हुआ ये कि 5 के 5 ने पैसा लेने से इनकार कर दिया और आइलैंड को चुना। तो अब बचा था सिर्फ एक आखिरी चैलेंज, एक ट्रेजर हंट। पूरे जजीरे पर कहीं 100 मिलियन सब्सक्राइबर वाला प्ले बटन छुपाया गया था। जो इसे सबसे पहले ढूंढ लेता, जजीरा उसका हो जाता। लेकिन रुकें, ये कहानी सिर्फ मुकाबले और जीतने की नहीं है।
आइए जरा पर्दे के पीछे देखते हैं, क्योंकि इस पूरे तमाशे के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मशीन काम कर रही थी, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं आगे की चीज थी। इस वीडियो की सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइज को अलग से नहीं दिखाया गया, बल्कि गेम का हिस्सा बना दिया गया। जैसे चैलेंजेस के बीच में ही स्पॉन्सर का नाम ले लिया, या मर्चेंडाइज खरीदने वालों को एक एक्सक्लूसिव चीज का वादा कर दिया। ये सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि बुरा भी नहीं लगा। अब मर्चेंडाइज वाली बात को ही देख लें। उन्होंने कहा कि जो भी ये 100 मिलियन सब्सक्राइबर वाली मर्च खरीदेगा, उसे एक ऐसी वीडियो का लिंक मिलेगा जो कभी पब्लिक नहीं की जाएगी। और ये कोई मामूली वीडियो नहीं थी, इस पर $5 लाख से ज्यादा खर्च हुए थे। अब बताएं, ऐसी ऑफर कौन छोड़ेगा? तो घंटों की भाग दौड़ और सख्त तलाश के बाद आखिरकार एक कंटेस्टेंट को वो छुपा हुआ प्ले बटन मिल ही गया, और उसी एक लम्हे में वो एक पूरे प्राइवेट आइलैंड की मालिक बन गईं। वाकई एक नाकाबिले यकीन जीत थी। और आखिर में कहानी वापस वहीं आकर जुड़ जाती है जहां से शुरू हुई थी, यानी 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जश्न। मिस्टर बीस्ट ने खुद कहा कि ये एक चीज़ मेरी 10 साल से ज़्यादा की मेहनत का नतीजा है, और फिर दिल से उन्होंने अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा किया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जो कुछ हमने देखा, ये सिर्फ एक शानदार एंटरटेनमेंट शो था या फिर एक कमर्शियल मास्टरपीस? सच तो ये है कि ये वीडियो एंटरटेनमेंट और बिजनेस के बीच की लकीर को मिटा देती है, और शायद हमें ये दिखाती है कि मीडिया का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है।